हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न है मैथ का, हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 का रहेगा, ठीक है, मैथ। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है बगल के आकृतियों में एक आयताकार, ये हमारी आकृति दी हुई है, ठीक है। दो आकृति है, एक तो वर्गाकार है और एक आयताकार है, ठीक है। और एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान की माप दी हुई है। यदि इनके परिमाप समान है, इनका परिमाप क्या है, दोनों का परिमाप समान है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या दिया है, दो फिगर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको फिगर बना लेना है, ठीक है। अगर फिगर बना करके बनाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है और टीचर्स आपको नंबर देने में कोई कमी नहीं करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहले फिगर अब बना लेंगे। एक तो हमारा क्या दे रहा है, वर्गाकार दे रहा है, ठीक है। एक वर्गाकार दे रहा है फिगर, और एक क्या दे रहा है, एक आयताकार दे रहा है, ठीक है। और इसका जो वर्गाकार है, इसका 80 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। लेकिन जो आयत होता है, वो आयत का क्या होता है, वो कम और ज़्यादा हो सकता है, कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे तो बनाने स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम लोग। तो पहले वर्ग का परिमाप, जो हमारा वर्ग का परिमाप होता है, क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, फॉर्मूला से होता है, ठीक है। 4 गुना भुजा होता है, तो इसका निकालेंगे। कितना दिया है हमारा, 4 गुना भुजा है इसका 80, यानी कितना निकल जाएगा, 8 चौका 32, यानी 320 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। और आयत का भी निकाल लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में पहले ही दे चुका है कि जो ये दोनों का जो परिमाप है, वर्ग का और आयत का, दोनों का परिमाप क्या है, समान है। तो निकालेंगे, आयत का निकाल लेंगे। एक बार निकाल कर देख लेंगे पहले हम लोग। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। 2 लंबाई, इसका कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। इसको निकालेंगे 2, कितना हो जाएगा, इसका निकल जाएगा 160, यानी कि इसका निकल जाएगा 320, यानी कि यहाँ देखेंगे 320 मीटर स्क्वायर, 320 मीटर स्क्वायर, दोनों के क्या है, परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। अब क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। फॉर्मूला भी आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। फार्मूला से बनाएंगे तो आपको क्या होता है कि आपको नंबर नहीं कटने का चांसेस है, ठीक है। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इसका भुजा हमारा दिया हुआ है कितना, 80 का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता ही होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका इसमें दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों के क्या होता है, सेम ही आता है। अब इसमें हमको देख लेना है, इसमें से देखना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, वही क्या करना है, हमें लिख देना है। तो जिसका क्षेत्रफल आएगा उसका लिख देना है। हालांकि इसमें किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। बस आपको क्वेश्चन में बस यही कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा। ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, और चित्र में दिखाया गया है, ये प्लॉट है, और वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है, ठीक है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है। तो
कितने रुपए खर्च करने होंगे, इसको कितने रुपए खर्च करने होंगे। चलिए देखते हैं इसको बना के, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे, पहले तो प्लॉट बना लेंगे हम लोग। ये प्रश्न संख्या हमारा क्या था, 1 था, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न संख्या हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 हमारा यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 शुरू करेंगे। हमारा प्लॉट कैसा दिया हुआ है, प्लॉट दिया हुआ है, उसको हम लोग प्लॉट को क्या करेंगे, प्लॉट का फिगर बना लेंगे। ये जो प्लॉट है वो आयताकार है, और इस आयताकार में ही ये प्लॉट में एक क्या है, घर है, ठीक है। और इसका दिया हुआ है ये 40 मीटर दे रहा है, घर प्लॉट का अंदर वाला, ठीक है। 40 मीटर दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है इसका, और इसका ये 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। पहले लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या पहले पूरा प्लॉट जितना दिया है, जितना प्लॉट है उस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्लॉट का कुल क्षेत्रफल, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, प्लॉट का क्षेत्रफल चूँकि आयताकार है तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है, 80, और ये कितना दिया हुआ है, 60, 8 छक 48, ठीक है। 4800 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका पूरा जितना प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट का क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या निकालेंगे इसका, अब ये घर है, घर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे घर क्या है, घर वर्गाकार है, ठीक है। तो घर का क्षेत्रफल वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना दिया है, 40 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16, कितना हो जाएगा, 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बची जगह कितनी जगह बची हुई है, तो बची हुई जगह, जितनी जगह बची हुई है उस जगह को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 4800 में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर जगह बचा, ठीक है। तो बाकी इसमें फुलवारी भी लगाना चाह रही है वो, तो हम लोग इसका फुलवारी की जगह के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो फुलवारी की जगह कितनी बच गई, की जगह बची कितनी, बची हुई जगह फुलवारी की 3200 मीटर स्क्वायर। इसमें क्या कर रहा है, फुलवारी लगाने में, अब आगे लिख लेते हैं, क्या फुलवारी लगाना है ना, इसमें फुलवारी लगाने में कितना, फुलवारी लगाने में इसको कीमत लग रहा है, लगाने में 40 रुपये प्रति, 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। तो अब हम लोग इसका निकाल लेंगे, कितना कीमत, इसे कितने है, कीमत कितना हो जाएगा, तो 3200 में से जो 3200 हमारा 3200, इसमें 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि 12,800 12,800 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3। अमरेश अपने आंगन में ईंट बिछाना चाहता है, ठीक है।
ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो एक ईंट की भी लंबाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन की कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि अमरेश अपने आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। ठीक है, और आंगन की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम लोग। ये प्रश्न संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रश्न संख्या 13.1 का। तो सबसे पहले निकालेंगे आंगन का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल लिख लेंगे हम लोग। कुल क्षेत्रफल तो चूँकि आंगन क्या है, आयताकार है, तो आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है हमारा 20। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा लंबाई 20 दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है चौड़ाई। ठीक है, 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ईंट का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। ईंट भी कैसा है, ये भी आयताकार ही है, तो ईंट का क्षेत्रफल हमारा निकल जाए कितना, इसका भी क्या निकल जाएगा 25 गुना 80। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल इसका भी, इसमें भी लगेगा लंबाई गुना चौड़ाई, इसका कितना निकल जाएगा 25 × 200, यानी कि 2000 सेंटीमीटर आया इसका। ठीक है, अर्थात इसको 2 मीटर हम लोग बोल लेंगे, 2 मीटर बोल लेंगे। ठीक है, अब क्या करना, ईंटों की संख्या लिखना है। ईंटों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ईंटों की संख्या निकालेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 300 मीटर स्क्वायर को 2 मीटर से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 से कटा दो 15, ऐसे ये कट गया कितना, यानी 150 ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीसरा प्रश्न सोल्व कर लिया। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, 3 तक हम लोगों ने सोल्व कर दिया था। 3 में जो हमारा था वो 150 ईंटें तैयार हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या 4 है हमारा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो चूँकि क्षेत्रफल दिया है और ये त्रिभुजाकार है, तो लिख लेंगे हम लोग क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 600 मीटर खेत का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है कितना, 60 मीटर। ठीक है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 और 1/2, और आधार तो इसका दिया नहीं है, तो इसको आधार का आधार ही यही रहने देंगे। ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 60। ठीक है, तो इसको लेकर के चल जाएंगे मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 600 × 2 = आधार गुना 60। अब 60 को क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, तो 600 × 2/60 बराबर, ये आधार कहाँ रहेगा आपका, आधार आपका यहीं रह जाएगा। बाकी आप इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 और 14 में 60।
ठीक है। तो इस कितना आ जाएगा 10 दूना 20, यानी कि आधार आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न संख्या हम लोगों ने 4 सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है हमारा, क्या कह रहा है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि, यानी इसमें परिधि दिया हुआ है c बराबर 2πr का यूज़ करना है, जहां r बराबर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये आपका इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक आपका रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया। ठीक है, और इसमें भी दिया है ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, और इसमें वृत्त का आपका इसमें त्रिज्या दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो जो पहला जो हमारा दिया है सबका बारी बारी से निकालेंगे, तभी आपका ये निकल पाएगा। तो जो पहला है पहले निकालते हैं, चूँकि अर्धवृत्ताकार है तो आप इसको बना लेंगे अर्धवृत्ताकार। ठीक है, और इसका दिया हुआ कितना 42, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 42 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालेंगे, चूँकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि πr होती है। अर्धवृत्त की πr होती है। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर हम लोग निकालेंगे, चूँकि दिया हुआ है d बराबर, व्यास बराबर दिया हुआ है कितना, व्यास बराबर दिया है 42, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा 2 होता है। तो व्यास आपका 42 दिया हुआ है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त की परिधि कितना πr होता है, तो इसका फार्मूला से निकालेंगे, पाई बराबर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे तो 7 से कट जाएगा 70 का 21, 22 दूनी 44, 22 तीन कितना हो जाएगा 66 मीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एक हमारा कितना आएगा 66 मीटर, और बाकी इसमें जो बी दिया है वो निकालते हैं। ठीक है, बी का जो फार्मूला है आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें ये दे रहा है 14 मीटर। ठीक है, और ये भी 14 है, और ये भी 14 है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है त्रिभुज की परिधि निकालेंगे। त्रिभुज की परिधि का फार्मूला होता है 3 गुना भुजा। त्रिभुज की परिधि का फार्मूला क्या होता है 3 गुना भुजा। ठीक है, तो 3 गुना भुजा इसमें हमारा दिया है 14। ठीक है, कितना निकल जाएगा 14 3 42 मीटर इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका 42 आ गया, इसका 66 मीटर आ गया, और सी जो हमारा फिगर दिया हुआ है ये गोलाकार दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा गोल है, और इसमें क्या दिया है रेडियस दिया हुआ है इसका कितना 14 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका सी का। तो पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि हम लोग। इसमें वृत्त दिया है, वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो इसका फार्मूला से निकालेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूना 88 मीटर। ठीक है, इसमें सबसे देख लेंगे सबसे कम किसका है, तो सबसे कम इसका 66 मीटर, इसका 42 मीटर, इसका 88 मीटर, सबसे कम बी का आ रहा है। लिखेंगे
कि त्रिभुज की जो परिधि है, त्रिभुज की परिधि का जो सबसे कम क्षेत्रफल है, सबसे कम क्षेत्रफल त्रिभुज की परिधि का है। और वो धावक क्या करेगा, सबसे कम त्रिभुज की परिधि पे वो चक्कर उसे लगाना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज की परिधि पर चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्या हो गया, सोल्व हो गया।